नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और यहां अब मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग क्वेश्चन को पहचानने में जो गलती करते हैं आखिर वो क्यों होती है। यानी कि कहने का मीनिंग ये है मेरा कि जो अक्सर गलतियां होती हैं क्वेश्चंस को ना पिकअप करने में, यानी कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे जा रहा है, अगर हमें उसकी लैंग्वेज समझ में आती है तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन यानी कि गलत होना तय हो जाता है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा, पूरी वीडियो में ये समझाऊंगा आपको कि आखिरकार क्वेश्चन को कैसे पहचानें, क्वेश्चन गलती कम से कम हो, क्वेश्चन को पिकअप करने में हमें आसानी हो जाए, क्वेश्चन ईजिली हम कर जाएं अपने इस एग्ज़ाम में, तो वो हमारे लिए स्कोरिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा और स्कोर इंक्रीज़ करने में बहुत मदद मिल जाएगी आपको। एक एक क्वेश्चन पॉइंट में मार्क्स भी अगर आपके बढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो साथियों आज आपके लिए ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको एक एक बात बताऊंगा कि आखिरकार क्वेश्चन को पहचानने में गलती क्यों हो जाती है। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को एक कॉमन फार्मूला याद होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ कि अगर हम लोग सिंपल से फार्मूले पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर हम लोग नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिखते हैं, एक सिंपल सी बात कहता हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिखता हूँ मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये फार्मूला दुनिया रटती है, अपने बच्चों को रटवाती है, जिनको वो पढ़ाती है। तो ये मान के चलिएगा कि क्या ये हर जगह अप्लाई हो जाता है, तो आप कह देंगे नहीं साहब ये हर जगह अप्लाई हो जाता है ना। मैं इसे नहीं मानता हूँ, ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चन को समझा है और क्वेश्चन को जाना है। अगर इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी दिया हुआ है तो फिर आपको एसिडिटी के हिसाब से फार्मूले में एन फैक्टर नहीं रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रखने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे साहब एन फैक्टर भी तो वही होता है। एन फैक्टर का फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब वेरिएबल चीज़ें दी हों, यानी कि वैलेंसी से निकालना पड़े, यानी कि एसिडिटी से निकालना पड़े, यानी कि लॉसा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना पड़े। इन सब चीज़ों से जब चीज़ें निकाली जाती हैं तब हमारे लिए उस फार्मूला, अब क्वेश्चन एक पर्टिकुलर थिंग पे जा रहा है, क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है और आप अपना फार्मूला, चूँकि ऑप्शन वो देगा ही देगा, तो गलती होने के चांस तय हो जाते हैं। तो आज आप ये जान लीजिए अच्छे से कि हमको क्वेश्चन को पहले तो पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन को समझना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन पर जा कर के वर्क करना चाहिए। एक तो आदत ये डाल लीजिए और दूसरी आदत ये डाल लीजिए कि गलती कम से कम हो, इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लोग सबसे ज़्यादा ये करें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको बार बार रीड करके ये जज कर लें कि आखिरकार उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आज आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को अगर आप बार बार रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, तो फिर क्वेश्चन में गलती होने के चांस घटते चले जाएंगे। लेकिन अक्सर होता क्या, गलतियाँ कहाँ हम लोग करते हैं, क्योंकि जो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं हो रहा है, और वही क्वेश्चन अगर घर पे आके सॉल्व होता है तो इसका मतलब है कि हमारे कंसेप्ट में डाउट है। जो क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो रहा है लेकिन घर पे आके उसका आंसर आ जाता है, सॉल्व हो जाता है, इसका मतलब कि हमारे जो कंसेप्ट है उसमें डाउट है। इस डाउट को निकालने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ में फार्मूला अप्लाई करना चाहिए और ये सोच भी बदल लेनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम पीजीटी लेवल का। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इजी क्वेश्चन होता है और हम क्वेश्चन को टिपिकल मान करके गलत करके चले जाते हैं और उसका आंसर वो लगाते हैं जो सोचते हैं नहीं ये तो पीजीटी में आंसर हो ही नहीं सकता, इसका आंसर पीजीटी में नहीं दिया जा सकता, इतना सरल क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता है। तो ये मान करके भी हम बहुत सारी गलतियाँ करके आते हैं। तो एक एक चीज़ को आप समझिए, बारीकी से पढ़िए। और यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस, एक ऐसा वर्ड है जो मैं लगातार यूज़ करता हुआ आया हूँ, प्रैक्टिस आपको भरपूर कर देनी है। प्रैक्टिस में कहीं से कहीं तक कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है, प्रैक्टिस पूरी तरीके से करनी है। हर टॉपिक के कम से कम 200 500 क्वेश्चन लगा डालिए, आपके पास हों, प्लस आप जहाँ से भी अपने आप को जो है एजुकेट करते हो, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, वहाँ से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा होने चाहिए और जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी।
अभी मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड पीजीटी का एक क्वेश्चन था जिसमें रेडियल नोड का फार्मूला दिया होता, वर्डिंग दिखाता हूं आपको, रेडियल पूछ लेना, झारखंड के बच्चों को बताया है मैंने उनको। रेडियल नोड इन एन ऑर्बिटल दिया हुआ था n-l-1 और ये स्टेटमेंट रॉन्ग था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग था क्योंकि रेडियल नोड किसी भी ऑर्बिटल के निकाले जा सकते हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलर फार्मूला कॉमन हो जाता है n-l-1, लेकिन उसमें दिया था इन एन ऑर्बिटल। बस क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और ये स्टेटमेंट गलत साबित हुआ। ये चीज़ मैंने बच्चों को बताई कि भाई आप लोग पढ़ते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब एक कॉमन फार्मूला बनता है तो कॉमन फार्मूला सब किसी के लिए बनता है, वो एक के लिए नहीं बनता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सी बात ये कर लेता हूँ कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी, तो ये एक पर्टिकुलर फार्मूला है, ये ओवरऑल फार्मूला नहीं है, ये सभी पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो पर्टिकुलर के लिए तो ये सही है, लेकिन ओवरऑल के लिए आपको एन फैक्टर का रोल दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बड़ा छोटी छोटी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। अब कौन कौन सी चीज़ों को विशेष तौर से ऐसे रिमूव कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आपको ये लगने लगे कि यार सेंटेंस तो सही लग रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे उस सेंटेंस को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना चाहिए। अगर मैं 3 से 4 बार सेंटेंस पढ़ लेता हूँ तो मुझे वहाँ पर इन का यूज़, वहाँ पर आर का यूज़, यहाँ इंग्लिश का यूज़ नहीं करना, लेकिन वो जो चीज़ जो रिप्रेजेंट करना चाहती है, वो आखिरकार बताना क्या चाहती है, वो आपके सामने आ जाएगी। एक तो ये अपनी आदत डाल लीजिए, दूसरी आदत ये भी डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है, लोगों ने किया है, लोगों ने आजमाया है, उसका जो आदत है वो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने मन में आंसर सोचिए। मन में आंसर सोचेंगे तो सबसे बड़ा होगा कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको आंसर सामने आ जाएगा। मन में मान लीजिए सोचा आपने कि इसका आंसर जो है वो एंगुलर नोड का आंसर जो है एल आना चाहिए, तो इसका मतलब है फिर एल ढूंढिए उसमें कहाँ दिया हुआ है, तब आंसर एक्यूरेसी के 90 से 99% सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले जब आप ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद ढूंढते हैं उसमें आंसर कौन होगा, तो फिर आप डाउट में चले जाते हैं, कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं, और आपके लिए सबसे बड़ी हेडेक हो जाती है कि अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे होते तो फिर वहाँ पर आपके गलती होने के चांस बढ़ते चले जाते हैं। तो इन गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को रिमूव करते हुए अगर आप 5 या 10 क्वेश्चन भी इंक्रीज़ कर ले जाते हैं, 5 क्वेश्चन ही इंक्रीज़ कर ले जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन तो 1 डेसिमल के पॉइंट डिजिट से रुक जाता है लोगों का। तो बात तो यहाँ पर 5-5, 6-6 क्वेश्चन की हो रही है। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए आपको एक प्रैक्टिस, अच्छे गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय मैं आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दे रहा हूं पीजीटी का, और ये पीजीटी का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट क्वालिटी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के साथ मिलेगा। यहाँ पर वो सभी टॉपिक डिस्कशन किए जा रहे हैं जो आपके पीजीटी लेवल में अधिकतर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर से आप जान चुके हैं कि पूरे पीजीटी का जो लेवल है वो टफेस्ट लेवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे जा चुका है। और अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें भी उठानी पड़ेंगी। अब केवल एनसीईआरटी, केवल आपकी छोटी जो बुक्स हैं, साइड बुक्स हैं, उनसे काम नहीं चलेगा, उनसे चलेगा, लेकिन उनसे वही लेवल तक पहुंचेंगे जो सिलेक्शन का एक दायरा है। सिलेक्शन के अगर हम हाईएस्ट पीक एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे मैं बोलूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने के लिए आपको बीएससी और एमएससी की किताबों को टच करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर बता रही होगी कि आखिरकार हम लोगों को इन चीज़ों को, देखिए सिलेक्शन उन 25 क्वेश्चन पर टिका होता है, और वो 25 क्वेश्चन कहाँ से होते हैं ये आप भी जान रहे होते हैं कि वही 25 क्वेश्चन ये डिसाइड कर देते हैं कि सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। 100 के बाद की गिनती जो 125 टोटल क्वेश्चंस हैं यूपी पीजीटी के अंदर, वो आपको 25 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि सिलेक्शन। अगर 25 में से मान लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों ने 10 किए हुए हैं, तो फिर 10 की फाइट में आप भी कहीं 4 पे, 5 पे, 6 पे आपको आना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू के दायरे में चले जाएंगे। तो सीटें बहुत कम हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। फॉर्म सभी भरिएगा, चाहे नवोदय का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे यूपी पीजीटी का हो। और अगर आप झारखंड में बिलोंग करते हैं तो झारखंड पीजीटी का भरिए। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भी आ चुका है, उसको भी भर डालिएगा। शायद हो सकता है
डेट भी एंडिंग पे चल रही हो। तो इस तरीके से इन सभी फॉर्म को भर के और केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में आ जाना चाहिए, इसी मंथ के लास्ट में नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आना चाहिए। तो इन सभी फॉर्म की जानकारी रखिए। पीजीटी टीजीटी लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। और केमिस्ट्री को अगर आपको परफेक्ट बनाना है और केमिस्ट्री के उस लेवल तक पहुंचना है जहां तक आप इसे ईजिली, बहुत ईजी ढंग से अपने अंदर ला सकते हैं, तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के आप पढ़ सकते हैं। क्लासेस कंटिन्यू हैं और आप इनको ज्वाइन करने के लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा 9473702711 पर एक मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आप इस पर मैसेज भेजेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपकी सेवा का मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। और अगर आपको सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं और वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में समझौता आपको नहीं करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।